नमस्कार। कभी सोचा है हम इंसान जो हैं वो कैसे बनते हैं? जन्म से लेकर बुढ़ापे तक ये एक कमाल का सफर है। तो चलिए आज हम मानव वृद्धि और विकास की इसी दिलचस्प यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक बहुत सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ आकार में बड़ा हो जाना ही विकास कहलाता है? मतलब गेटिंग बिगर, इज इट द सेम एज डेवलपिंग? अक्सर हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? तो इस सवाल का जवाब छिपा है ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के बीच के फर्क में। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं। देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ पूरी तरह से क्वांटिटेटिव है, मतलब इसे नापा जा सकता है, जैसे किसी का कद कितना बढ़ा, वजन कितना बढ़ा, ये एक फिजिकल चेंज है। दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट, जो क्वालिटेटिव है। ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे स्किल्स और हमारे अंदर आने वाले हर तरह के बदलावों से जुड़ा है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावनात्मक। तो सीधे शब्दों में कहें तो ग्रोथ तो डेवलपमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इसे और आसानी से समझना है तो एक पेड़ के बारे में सोचिए। पेड़ का लंबा होना वो इसकी ग्रोथ है, लेकिन उस पर नए पत्ते आना, फल लगना, उसकी जड़ों का जमीन में और गहरा जाना, ये सब उसका डेवलपमेंट है। ये उदाहरण बहुत अच्छे से बताता है कि डेवलपमेंट कितना मल्टी डायमेंशनल होता है। तो अब जब हम मल्टी डायमेंशनल कह ही रहे हैं तो जरा देखते हैं कि ये सफर है कितना बहुआयामी। विकास कभी भी सिर्फ एक दिशा में नहीं होता, ये तो हमारे जीवन के कई अलग अलग एरियाज में एक साथ चलता है। मानव विकास के कुछ मुख्य आयाम हैं: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति, सामाजिक भावनात्मक विकास, भाषा का विकास और नैतिक विकास। और मजे की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही किसी इंसान के पूरे व्यक्तित्व को एक आकार देते हैं। और अगर शुरुआती सालों में विकास की रफ्तार देखनी है तो ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ 6 साल की उम्र तक हमारे दिमाग का 90% विकास हो चुका होता है। इससे पता चलता है कि बचपन के अनुभव हमारी सोचने समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। तब सवाल ये उठता है कि हमारे विकास की इस यात्रा को कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे एक आकार देते हैं? क्या सब कुछ पहले से ही तय होता है या फिर हमारा माहौल हमें बनाता है? सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। ये वो बायोलॉजिकल और जेनेटिक गुण हैं जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। आप इसे एक तरह की नींव समझ सकते हैं, एक ऐसा ढांचा जिस पर हमारे विकास की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन सिर्फ जीन्स ही सब कुछ नहीं होते, है ना? हमारा माहौल यानी हमारा एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें कैसा पोषण मिल रहा है, हम किस कल्चर में बड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि परिवार में हमारी पोजीशन क्या है, ये सब हमारे विकास पर बहुत गहरा असर डालते हैं। असल में विकास जो है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत का ही नतीजा है। अच्छा, इन सभी आइडियाज को एक साथ समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मशहूर मॉडल देखते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति यानी संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसे समझने के लिए जीन पियाजे की थ्योरी एक कमाल का फ्रेमवर्क देती है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 मेन स्टेजेस बताएं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 साल तक चलता है। इसमें बच्चे अपनी सेंसेस और एक्शन से दुनिया को जानते हैं। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, जिसमें भाषा और सिंबॉलिक सोच का तेजी से विकास होता है। इसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक। यहाँ बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, पर सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जिन्हें वो देख या छू सकते हैं। और आखिर में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल के बाद शुरू होता है, जहाँ एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल सोच पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। पियाजे की थ्योरी का जो सबसे अहम आइडिया है वो ये है कि हर स्टेज पर बच्चे का दुनिया को समझने और उसके बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह से अलग होता है। मतलब ये सिर्फ ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ अलग ढंग से सोचने के बारे में है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो असल में कभी खत्म ही नहीं होती। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। विकास जीवन भर होता है। ये सिर्फ बचपन या किशोरावस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो एक लाइफ लॉन्ग सफर है। हो सकता है एक उम्र के बाद हमारी फिजिकल ग्रोथ धीमी पड़ जाए या रुक जाए, लेकिन हमारा कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट जन्म से लेकर बुढ़ापे तक लगातार चलता रहता है। हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं, बदलते हैं और विकसित होते रहते हैं।